हेलो दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ज़रूरी काम से, बहुत इमरजेंसी थी, इसीलिए हमें आज बाहर जाना पड़ रहा है। और हम जा रहे हैं जयदीप के साथ। जयदीप का ही काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और बहुत इमरजेंसी में हमें जाना पड़ा क्योंकि इनको भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इमरजेंसी मैंने भी छुट्टी लेनी पड़ी। और मुझे दर्शिका को छोड़ने जाना था नवोदय जेएनवी, तो वहाँ भी नहीं जा पाई। आज का कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है वहाँ जाने की, और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। सभी कार्यों को छोड़कर मुझे वहाँ जाना पड़ा। और तो हम जा रहे हैं, ये झांसी जा रहे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि झांसी जाना था, और क्योंकि जयदीप की तबीयत सही नहीं थी। और ये हम आ चुके हैं, झांसी में एंट्री कर चुके हैं। और हम लोग हाईवे से जा रहे थे। और ये झांसी में कुछ ये लगा है, पार्क वगैरह है, तो इसकी मैंने ये हैं झांसी की पहचान, हमारी हिंदुस्तान का गौरव। ये है महारानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू बना हुआ है। और इसी से पता चल जाता है कि हमारी झांसी में एंट्री हो चुकी है। और ये जा रहे हैं हम जयदीप को दिखवाने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ थी। कई दिनों से उसकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी, और इसी कारण से उसके एग्ज़ाम में पेपर भी ख़राब हुए हैं, और पेपर भी उसने सही से नहीं दे पाए हैं। जबकि उसको एक बार मैंने दिखा लिया था, फिर भी उसको आराम नहीं लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से दिखा लेते हैं। इसका चेकअप वगैरह नहीं करवाया था हम लोगों ने, और डॉक्टर ने ऐसी ही दवाई दे दी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इस बार इसका चेकअप कराते हैं, क्या कारण है कि ये इसकी तबीयत सही नहीं रहती। ना इसको भूख लगती है, ना इसका पढ़ाई में मन लगता है, ना खेल में मन लगता है, और वीकनेस रहती है इसको, पता नहीं किस चीज़ की वीकनेस है। और ये फ्रेश होने भी कई बार 3-4 बार जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको दिखा ही लेते हैं, यहाँ सारे काम छोड़कर इसको ही दिखा लेते हैं, क्योंकि बच्चों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आज के समय में। और बच्चे सही तो हम भी सही, और बच्चे जब सही नहीं रहते तो माता पिता कैसे सही रह सकते हैं। तो हम लोगों ने आज सब कैंसिल करके जयदीप को दिखाने के लिए यहाँ आ गए। और ये डॉक्टर साहब यहाँ झांसी में रहते हैं, और बहुत फेमस डॉक्टर हैं। इनके पास बहुत दूर से लोग दिखवाने आते हैं बच्चों को, जब भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या बिगड़ जाती है कुछ भी, और जब कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाता है, तब यहाँ आते हैं लोग। यहाँ आए थे हम लोग दिखवाने के लिए। और यहाँ आकर रास्ते में बहुत हवा चल रही थी, तो मेरे बाल देखिए कैसे हो गए हैं, हवा के कारण ऐसे उड़ गए हैं, बिखर गए हैं। तो मैंने फिर इन्हें ऐसे ही मोबाइल में देखकर ठीक किया है। और मैंने ठीक करने के बाद फिर मैं अंदर के लिए जा रही हूँ, और अंदर देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब बैठे हैं या नहीं, क्योंकि हम बहुत सुबह यहाँ आ चुके थे। हम करीब 8 बजे, 8:30 पर हम आ चुके थे यहाँ पर, जब हॉस्पिटल भी ओपन नहीं हुई थी। तो ये खुला भी नहीं था जहाँ पर बच्चों को देखते हैं। तो वहाँ पर गार्ड बोला कि अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा। फिर भी 10-15 मिनट में वहाँ का जो प्यून है वो आ गया था। और यहाँ पर जो एंट्री रजिस्टर रखा रहता है, उसमें एंट्री करवानी पड़ती है, तब नंबर लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले जाकर एंट्री करवाई थी। फिर इसके बाद ये साइन किए थे इन्होंने एंट्री रजिस्टर पर। और ये देखिए वेट लेने की मशीन यहाँ रखी हुई है। तो जयदीप बोला मुझे अपना वेट लेना है, और क्योंकि पिछली बार आए थे तो इसका वेट 30 kg था, और जब हम लोग इस बार इसका वेट लिया तो 30 नहीं था, 28 ही था। इसका 2 kg वेट कम हो गया था। तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये देखने में बहुत दुबला भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले इसको दिखा लेते हैं, फिर कुछ करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब बच्ची ये देखी काफ़ी दुबला सा हो गया है पहले से। तो फिर हम लोग यहाँ दिखाने आ गए थे इसको, और बहुत चिंता हो रही थी कि इसका वेट क्यों कम हो रहा है। जबकि बच्चे बढ़ते हैं तो उनका वेट बढ़ता है, और
अच्छे रखते हैं बच्चे। और इसको दुबला मैंने कभी देखा नहीं है, छोटी सी अच्छा था, स्वस्थ था तो अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चेकअप करा लेते हैं। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि अंदर सफाई वगैरह नहीं हुई थी, तो वो सफाई कर रहे थे वहाँ कर्मचारी, तो हम लोग वापस आ गए थे बाहर। इसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं और जब सफाई वगैरह हो जाती है तो वो बोलती है कि अंदर बैठ जाओ, वेट कर लो, वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाएंगे। तो हम लोग बैठे बैठे करीब हम लोगों का नंबर वहाँ लगा था 11:30 के करीब नंबर लगा था वहाँ पर। और फिर डॉक्टर साहब ने इसका ब्लड टेस्ट करने के लिए दूसरे लैब में भेज दिया था, तो हम लोग वहाँ लैब में आ गए थे और ये वहाँ पर इसका ब्लड टेस्ट हुआ था। मैं इसको सिरिंज लगती हुई नहीं देख पा रही थी, इसीलिए फिर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। और ये जब हो चुका था इसका ब्लड टेस्ट, तब ये यहाँ पर बैठा था, तो मैंने ये यहाँ पर हुआ था इसका ब्लड टेस्ट, तो ये यहाँ पर बैठा था, तो इसकी यहाँ ये देखिए, ये इसको यहाँ पर सिरिंज से उन्होंने खून निकाला था इसका, आधी इंजेक्शन के बराबर, मतलब आधी सिरिंज भरकर उसमें बहुत डर लग रहा था मुझे तो बहुत। तो लेकिन जयदीप बिल्कुल भी नहीं रोया था, उसने मुंह घुमा लिया था अपना, मतलब देखने से डर लगता है सिरिंज वगैरह को, वैसे लगती नहीं है, तो वो उसने करवा लिया था। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखवा लिया था, तो डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं है इसको, सही है वो, और पहले इसका पेट ख़राब हो गया था तो इसी वजह से उसका वेट कम हो गया है। और फिर हम लोग अपने घर के लिए चल देते हैं वापस। तो फिर जयदीप बोल रहा था कि मुझे अभी नारियल का पानी पीना है, तो फिर नारियल का पानी पीने के लिए हम लोग आ रहे थे, तो जिस साइड से हम लोग आ रहे थे उस साइड नहीं थे नारियल पानी, तो हम लोग दूसरी साइड आ जाते। और ये टेबल वगैरह मिल रही थी बच्चों की, तो हम लोगों ने रेट पूछा तो उसने काफ़ी महंगी बताई थी, तो फिर हम लोगों ने ये नहीं ली थी कि अब कौन यहाँ से इतनी दूर से ले जाए, और फिर रेट भी सही नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो अपने यहाँ से ही ले लेंगे। फिर हम लोग ये नारियल पानी की यहाँ पर रुकते हैं और नारियल पानी पीने लगते हैं। यहाँ पर नारियल पानी ये देखिए ये ले रहे हैं, ये जयदीप पी रहे हैं, लेकिन जयदीप का नारियल इतना ख़राब था और जयदीप पीने लगा। जयदीप ने बोला ही नहीं कि मम्मी ये नारियल पानी ख़राब है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। जब उसने आधा पी लिया, फिर मेरे से कह रहा मम्मी मुझसे नहीं पी रहा, आप पी लो इसको। तो मैंने पिया, तो मेरे से तो एक घूर भी नहीं पिया गया वो, फिर मैंने फेंक दिया। मैंने कहा ये तो ख़राब है, ये कैसा ले लिया तुमने। फिर उसने चेंज करके दूसरा दिया था। हमने बहुत डांटा जयदीप को, क्योंकि वहाँ बोल नहीं पा रहे थे कि ख़राब है। और फिर हम लोग वापस चल देते हैं और ये आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर जाने के लिए। ये रोड है, दतिया रोड है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, ये पता नहीं कौन सा रोड है। जहाँ मेडिकल से निकलते हैं ना, तो वही वाला रोड है झांसी से। और हम लोग फिर यहाँ हाईवे पर आते हैं, जो कानपुर ग्वालियर रोड है, हाईवे से उस पर जाते हैं हम लोग। तो ये घड़े वगैरह रखे थे, तो इनमें पता नल लगे थे, ये घड़ों में टोटी वाले थे ये घड़े, तो मैंने इनका वो ले लिया था। इतनी धूप हो गई थी, करीब 12:30 बज रहे थे इतनी गर्मी में, तो मैंने अपना मुंह कवर कर लिया था क्योंकि बहुत लू सी लग रही थी। और क्योंकि ये तो हेलमेट लगाए थे और जयदीप मास्क लगाया था, और मैं ही कुछ नहीं लगाई थी, मैं जल्दी में भूल गई थी अपना मास्क वगैरह लेना कुछ भी। और ये हम 39 NH 39 पर आ चुके हैं, हाईवे पर, जो इलाहाबाद कानपुर रोड है। और यहीं से जाते हैं कानपुर ग्वालियर मेरठ वगैरह जहाँ पे जाते हैं। और ये है हमारे यहाँ की बेतवा नदी, और ये बेतवा नदी बहुत प्रसिद्ध है। जब भी झांसी जाओ तो ये रास्ते में मिलती है, तो मैं बड़ी ध्यान से इसको देखती हूँ। बहुत चौड़ी है, अच्छी लगती है देखने में, पानी इतना गहरा, बहुत अच्छा लगता है देखने से। तो इस पर अगर रुकते गाड़ी से नीचे उतर कर रुक कर देखते तो पोज वगैरह यहाँ लेते। यहाँ पे सेल्फी भी, कई लोग सेल्फी पॉइंट बन गया है एक तरह का ये, तो बहुत से लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं और रुकते हैं। अच्छी बहुत ठंडी हवा आती है। एक बार मैं गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं भी दिखवाने गई थी बाइक से, तो इन्होंने वहाँ पर रोकी थी गाड़ी, तो हम दोनों थे, तो हम दोनों ने यहाँ पर पिक्स वगैरह ली थी। बहुत अच्छा लगा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर आओ ना, तो रास्ते में ये छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, तो ये वो सीन है जहाँ पर छोटे छोटे गमले मिलते हैं और गुलाब के और मतलब कई प्रकार के पौधे मिलते हैं छोटे छोटे, जो गमलों में अपने घर पे लगा सकते हैं। और हम लोग ये हाईवे दिख रहा है जो आप लोगों को, इससे हम लोग
अपने वापस जाते हैं। लेकिन ये बोले चलो अब रास्ता चेंज करके पुरानी सड़क से जाते हैं। ये हाईवे अभी नया नया बना है और ये पुरानी वाली सड़क है जो बरुआ सागर के लिए मुड़ जाती है। तो हम लोग इन्होंने बोला चलो बरुआ सागर से कुछ ले लेते हैं तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि लेट हो गए हैं, खाना भी नहीं बनाया है, तो कुछ बच्चों को खाने के लिए तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और मैं इस पर कभी आई नहीं थी, इस दुकान पर, इस शॉप पर। तो ये बोले चलो आज मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ जयदीपपुर, तुम्हें यहाँ से कुछ खाना है तो खा लेना। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पर ये बैठने के लिए जगह थी। और ये देखिए ये रिसेप्शन में ये वेलकम करता हुआ एक वो खड़ा है स्टैचू टाइप का। ये बहुत सुंदर लग रहा था, स्टैचू खड़ा था, पीछे मिठाइयाँ वगैरह जो भी तुम्हें खाना हो वहाँ पर नाश्ते का सामान था। तो ये बोले कुछ ले लो। और मैं ये देखिए इतने बड़े इसमें ये कढ़ाई है बहुत बड़ी पीतल की, इसमें बहुत बड़े बड़े ये देखिए गुलाब जामुन रखे हैं। तो ये बोल रहे थे ये ले लो। तो हम लोगों ने यही लिए थे क्योंकि यहाँ से कभी नहीं लिए थे और पहली बार ले रहे थे यहाँ से। और ये स्टैचू बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर खड़े, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं बार बार वीडियो बना रही थी लेकिन ये गुस्सा कर रहे थे कि क्यों तुम यहाँ जाती हो शुरू हो जाती है मोबाइल से। तो दोस्तों यहीं तक की थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करिए, लाइक करिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।